Hello friends, welcome to this video. Today in this video we are covering all three perfect tenses. Perfect tenses. आज की इस वीडियो में हम perfect tenses सीखने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल बारीकी से परफेक्ट टेंसेस सीखने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो हमने हमारे इस चैनल पर ऑलरेडी वो पार्ट कवर कर लिया है। तो आज एक वीडियो में हम इन तीनों टेंसेस को कवर करने वाले हैं ताकि इनको आप इफ़ेक्टिवली यूज करना सीख जाओ और परफेक्टली बोल पाओ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट टेंसेस हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? देखिए दोस्तों, एक सिचुएशन होती है किसी काम के पूरा होने की, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको आराम से ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक सिचुएशन होती है किसी काम के पूरा होने की और उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। वो प्रेजेंट में पूरी हो चुकी है, पास्ट में पूरी हो चुकी थी और फ्यूचर में पूरी हो चुकी होगी। देखिए, कोई काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, पास्ट में पूरा हो चुका था और फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। तो ये तीनों सिचुएशन बनती हैं और इन तीनों को हम परफेक्ट टेंसेस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का फंडा क्लियर करने वाला हूं और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखते हो तो बड़े आराम से आज आप इनको सीख जाओगे। कोई कन्फ्यूजन अगर पहले की है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमने शुरू किया है आपको अंग्रेज़ी सिखाने के लिए और आपको एम्पावर करने के लिए। हम पेरेंट्स से भी डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकें, मोटिवेट कर सकें पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके बच्चे घर पर फ्री हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं ताकि वो अपने लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा उठा सकें और घर बैठे अंग्रेज़ी सीख सकें। तो दोस्तों परफेक्ट टेंसेस, कोई भी काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है, पास्ट में पूरा हो चुका था और फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, तो उन्हीं चीज़ों को हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपना पास्ट परफेक्ट है और ये अपना फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को सीख रहे हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे विल हैव थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज कर रहे हैं हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म पक्का आएगी, थर्ड फॉर्म पक्का आएगी। ठीक है, जैसे वह खाना बना चुका है, वह खाना बना चुका है, चुका है प्रेजेंट। वह खाना बना चुका था, वह खाना बना चुका था। वह खाना बना चुका होगा, वह खाना बना चुका होगा। अब देखिए, वह खाना बना चुका है, यह है प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में किसी ने कोई काम कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया, परफेक्ट कर दिया है। वह खाना बना चुका था, पास्ट में कोई काम पूरा कर चुका था। वह खाना बना चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम पूरा कर चुका होगा। ये हमारी इमेजिनेशन है। वे घर आ गए हैं, वे घर आ गए हैं मतलब वे घर आ चुके हैं। वे घर आ गए थे, वे घर आ गए थे। वे घर आ चुके थे, वे घर आ चुके थे, सॉरी ये होगा आ चुके होंगे, वे घर आ चुके होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। वह 10वीं पास कर गया है, वह 10वीं पास कर गया है। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे? वह 10वीं पास कर गया था, वह 10वीं पास कर गया था। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाओगे? वह
10वीं पास कर गया होगा, वह 10वीं पास कर गया होगा। तो दोस्तों अब देखिए, हमने 3 वाक्यों से क्लियर करने की कोशिश की है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक वाक्य को हम प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं और पास्ट में भी बना सकते हैं। जस्ट ध्यान देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इनको अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हो, अंग्रेजी में कैसे बनाकर आप फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। तो दोस्तों अब देखिए, वह किताबें खरीद चुका है, वह किताबें खरीद चुका है, या फिर उसने किताबें खरीद ली हैं, उसने किताबें खरीद ली हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो गया है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था, हो चुका था, वो है पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में जो काम पूरा हो चुका होगा या हो गया होगा वो है अपना फ्यूचर परफेक्ट। उसने किताबें खरीद ली हैं या फिर वह किताबें खरीद चुका है, वह किताबें खरीद चुका था, वह किताबें खरीद चुका था। तो ये अपना हो गया पास्ट परफेक्ट। अब इसका फ्यूचर, वह किताबें खरीद चुका होगा, वह किताबें खरीद चुका होगा। ये अपना हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये अपना हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, फ्यूचर कौन सा होता है। अब हम इनकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए ताकि सारे डाउट, सारी कन्फ्यूजन आपकी आज क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब हम एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य की मदद से हम बनाना सीखेंगे सारे के सारे प्रेजेंट, सारे के सारे परफेक्ट टेंसेज। ओके, वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुका है। तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही हैज़ संग ए सॉन्ग, ही हैज़ संग ए सॉन्ग। तो हैज़ क्यों आया, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव आएगा। ही, सी, इट, एनिनेम सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। दोबारा सुनिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। ही, सी, इट, एनिनेम सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। ओके, वह गाना गा चुका है, ही हैज़ संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुका था, वह गाना गा चुका था, चुका था। ही हैड संग ए सॉन्ग, ही हैड संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुका होगा, वह गाना गा चुका होगा। ही विल हैव संग ए सॉन्ग, ही विल हैव संग ए सॉन्ग। तो तीनों परफेक्ट बन गए। ही हैड संग ए सॉन्ग, ही हैड संग ए सॉन्ग, ही विल हैव संग ए सॉन्ग। ओके, वह हार गया है, वह हार गया है। परफेक्ट टेंस वो होते हैं जैसे प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका है या पूरा हो गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था या हो गया था वो पास्ट परफेक्ट है। और फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा या हो गया होगा वो फ्यूचर परफेक्ट है। दिस इज आवर इमेजिनेशन। ओके, वह हार गया है, ही हैज़ लॉस्ट, वह हार गया है, ही हैज़ लॉस्ट। वह हार गया था, वह हार गया था, ही हैड लॉस्ट, वह हार गया था। वह हार गया होगा, वह हार गया होगा, ही विल हैव लॉस्ट, ही विल हैव लॉस्ट। तुम काम कर चुके हो, तुम काम कर चुके हो। यू हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, तुम काम कर चुके हो। तुम
काम कर चुके थे, तुम काम कर चुके थे। यू हैड वर्कड, तुम काम कर चुके होंगे, तुम काम कर चुके होंगे। यू विल हैव वर्कड, यू विल हैव वर्कड। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी सारी जो वीडियोस हैं उनमें मैंने सिंपल तरीके से आपको टीच करने की कोशिश की है। मैंने अपनी टीचिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि वीडियो देखने वाला बंदा, हर कोई बंदा, उसकी इंग्लिश का लेवल चाहे कितना भी पुअर क्यों ना हो, वो इंग्लिश सीख जाए। मैंने इनको एडवांस स्ट्रक्चर में नहीं रखा और अपनी लैंग्वेज को भी बहुत ही साधारण रखा है। तो जिसकी वजह से मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके कमेंट्स आए हैं, मेरे व्हाट्सएप से वो जुड़े, उन्होंने कहा है कि मेरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और उनको बहुत समझ आ रहा है। ये बात बहुत अच्छी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा एडवांसमेंट लेकर आइए। देखिए जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा, हम और ज़्यादा इंग्लिश सीखते जाएंगे, तैसे तैसे हमारी जो टीचिंग है वो और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। हम इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करना आपको शुरू करेंगे। जो हमारा शुरुआती उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको बिल्कुल लो लेवल से उठाना शुरू किया जाए, उनको बेनिफिट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। तो दोस्तों ये मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों देखिए, हमने 3-3, 4-4 वाक्य बनाकर इसको समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कैसे और फ्यूचर परफेक्ट कैसे। उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों टेंसेस को आप यूज करना सीख गए होंगे। अब कुछ वाक्य मैं आपके लिए बोलता हूँ और उन वाक्य की इंग्लिश बना के आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। यूट्यूब ने कमेंट्स को डिसेबल किया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जो हमारा चैनल है ये मेड फॉर किड्स भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चे भी घर बैठे हमारे इस चैनल की मदद से इंग्लिश सीख जाएं। तो इसकी अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिखिए और जो वाक्य मैं बोलने वाला हूँ आपके लिए उनका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। वह खाना बना चुका है, वह खाना बना चुका है। तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे, तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे। वह इंग्लिश सीख चुकी थी, वह इंग्लिश सीख चुकी थी। बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। स्कूल खुल चुके होंगे, स्कूल खुल चुके होंगे। तुम गाना गा चुके थे, तुम गाना गा चुके थे। माँ खाना बना चुकी थी, माँ खाना बना चुकी थी। बारिश बंद हो गई थी, बारिश बंद हो गई थी। बारिश बंद हो चुकी होगी, बारिश बंद हो चुकी होगी। बारिश बंद हो गई है, बारिश बंद हो गई है। बस कैथल पहुंच गई है, बस कैथल पहुंच गई है। बस कैथल पहुंच गई थी, बस कैथल पहुंच गई थी। बस कैथल पहुंच गई होगी, बस कैथल पहुंच गई होगी। तो दोस्तों ये कुछ वाक्य हैं जो आप अंग्रेज़ी में बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन वाक्यों की मदद से और हमारी एक्सप्लेनेशन से आप परफेक्ट टेंसेस को सीख गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कवर किया है, अगर आप उस तरीके से टेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंग्रेज़ी न्यूज़ एंकर और कमेंटेटर्स की तरह होगी। तो वो प्रैक्टिस कौन सी है? मान लीजिए वह गाना गा चुका है, हम इसको ही कवर करते हैं। ही हैज़ संग ए सॉन्ग, ही हैज़ संग ए सॉन्ग। अब बोल बोल के आपको ये प्रैक्टिस करनी है, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हो ताकि आप समझ जाओ कि ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। ही हैज़ संग ए सॉन्ग, he has not sung a song, has he sung a song, has he not sung a song, how has he sung a song, how has he not sung a song,
व्हेन हैज़ ही संग ए सॉन्ग, व्हेन हैज़ ही नॉट संग ए सॉन्ग, वेयर हैज़ ही संग ए सॉन्ग, वेयर हैज़ ही नॉट संग ए सॉन्ग, विद हुम हैज़ ही संग ए सॉन्ग, विद हुम हैज़ ही नॉट संग ए सॉन्ग। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम पास्ट परफेक्ट की करते हैं। ही हैड लॉस्ट, वह हार चुका था। ही हैड लॉस्ट, he had not lost, had he not lost, why had he lost, why had he not lost, what had he lost, what had he not lost, where had he lost, where had he not lost, with whom had he lost, with whom had he not lost। अब फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी वाक्य ले लेते हैं। ही विल हैव संग ए सॉन्ग, ही विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, विल ही हैव संग ए सॉन्ग, विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग, वाई विल ही हैव संग ए सॉन्ग, वाई विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग, वेयर विल ही हैव संग ए सॉन्ग, वेयर विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग, व्हेन विल ही हैव संग ए सॉन्ग, व्हेन विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग, हाउ विल ही हैव संग ए सॉन्ग, हाउ विल ही नॉट हैव संग ए सॉन्ग। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो परफेक्शन है वो इम्प्रूव होगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अंग्रेजी बोलने का। मान लीजिए मैं इसमें आपको 4 वाक्य सिखा देता हूँ और आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आप रियली में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिन रात एक कर दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अकेले में प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल के। अब इन तीनों कि अगर आप 3 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लोगे, इन 3 टेंसों की 3 दिन आप लगातार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। इन 3 टेंसेस में तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे मैंने एक पेन खरीदा है, आपको ये वाक्य मिला, मैंने एक पेन खरीदा है। आई हैव बॉट ए पेन, तो इसके सारे वाक्य बनाइए। आई हैव बॉट ए पेन, आई हैव नॉट बॉट ए पेन, हैव आई बॉट ए पेन, हैव आई नॉट बॉट ए पेन, व्हेन हैव आई बॉट ए पेन, व्हेन हैव आई नॉट बॉट ए पेन, वेयर हैव आई बॉट ए पेन, वेयर हैव आई नॉट बॉट ए पेन, व्हेन हैव आई बॉट ए पेन, व्हेन हैव आई नॉट बॉट ए पेन, हाउ हैव आई बॉट ए पेन, हाउ हैव आई नॉट बॉट ए पेन। वह जीत चुका होगा। ही विल हैव won, he will not have won, will he have won, will he not have won, how will he have won, how will he not have won, when will he have won, when will he not have won, where will he have won, where will he not have won। He had come, he had not come, had he come, had he not come, how had he come, how had he not come, when had he come, when had he not come, where had he come, where had he not come, how had he come, how had he not come, with whom had he come, with whom had he not come, why had he come, why had he not come। अब इस प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इस प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हर प्रकार के वाक्यों को अपनी टंग पे, अपनी जुबान पे चढ़ा चुके होंगे और जब भी आपको बोलने की ज़रूरत होगी वो फटाफट आपके मुंह से निकलेगी। लेकिन दोस्तों, देखो हमारा इंग्लिश सिखाने का जो तरीका वो बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो प्रैक्टिस से आती है, जब आप उसका डे टू डे यूज़ करते हो तब आती है। मान लीजिए आपने इस वाक्य को, इन 3 टेंसेस को सीख लिया और सीखने के बाद इनका प्रयोग नहीं किया, इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये उसी तरह है, मान लो आपने एक नया चाकू खरीदा, उस चाकू से कुछ दिन आपने सब्जियां काटी। जब आप उससे सब्जियां काटते हो तो उसकी धार बनी रहती है, बल्कि और अच्छी हो जाती है। जब आप उस चाकू को यूज़ करना छोड़ दोगे, कहीं पे रख दोगे, तो क्या होगा, उस चाकू को जंग लग जाएगा और वह काम नहीं करेगा। दोबारा काम में लाने के लिए उसको दोबारा शार्प करना पड़ेगा और डेली यूज़ करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को डेली यूज़ करते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता, बल्कि वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसी ही हमारी प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉम्पिटेंस आता है और अच्छी इंग्लिश हम बोलना सीख जाते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस का तरीका आपको पसंद आया होगा। चाहे पसंद ना भी आए, इसको अगले 3 दिन तक यूज़ करके देखिए, पक्का आपकी इंग्लिश में फ़र्क पड़ने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर फ़र्क ना पड़े तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर आकर हमसे बातचीत कीजिए, तब बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह वीडियो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, सी यू अगेन।